Good morning, everyone. Happy Makar Sankranti. How you are celebrating? See, what you get the lesson from the Makar Sankranti. क्या आप लोगों से लेसन लिए, क्या आप सीखे? एक छोटा तिल जब आपस में जुड़ जाता है तो वो लड्डू का फॉर्म बना लेता है, और जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा है, टेस्ट के लिए भी अच्छा है। आपको मालूम है, फुल तिल जो होता है फुल ऑफ कैल्शियम होता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो चिल्ड्रन, ऐसे ही अगर हम सब आपस में मिलके काम करते हैं तो हम किसी भी चीज को कामयाब कर सकते हैं। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि अभी आपको हमें सब मिलके, और इंडिया तो बहुत फेमस है एक साथ काम करने के लिए, बस उसको क्या है, एक सही रास्ता मिलना चाहिए, एंड दे हैव टू वर्क टुगेदर। देखिए, मैं आपको इसके पीछे एक स्टोरी बताती हूँ। क्या हुआ, एक बार चिड़िया के दो बच्चे समुद्र में जब लहर आती है तो उसमें गिर गए, उसको लपेट के ले गया। चिड़िया को बहुत गुस्सा आया क्योंकि माँ के बच्चे बिछड़ गए थे। तो उसने क्या किया कि अपनी चोंच से गुस्से के मारे पानी निकालने लगा, मैं इसका पानी पूरा सिखा दूंगा। तो अकेला तो कर नहीं सकता था। जब चिड़िया लोग देखे कि अकेला ये कर रहा है परेशान, तो सारे, आपको मालूम है, जब एक चिड़िया कभी मर जाता तो उसके आगे बहुत सारी चिड़िया झुंड में घूमने लगते हैं। ऐसे उसकी, जब उसने उसको प्रॉब्लम में था तो उसके साथ बहुत सारी चिड़ियों की झुंड आए, हजारों चिड़िया की झुंड आए, सब अपने चोंच से पानी निकालने लगे। लेकिन कहाँ समुद्र और कहाँ ये हजारों चिड़िया। तो ये सब चीज को देख रहा था गरुड़, जो कि विष्णु जी के सवारी हैं। और विष्णु जी तो करता धरता है पूरी दुनिया की, वो तो हर चीज को देखते हैं। हम सब में लगता है कि हमें कोई देखता नहीं है, लेकिन मानिए आप कि हमें ऊपर वाला हमेशा हर क्षण हमें देखता है। तो उसने बोला, गरुड़ गया, गरुड़ बोलता है मैं तुम लोग को हेल्प करता हूँ। तो उसने जब हेल्प करने का प्लानिंग कर ही रहा था तो विष्णु भगवान ने बोले कि मेरा गरुड़ वहां गया है और मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, नहीं मैं जाऊंगा उनको हेल्प करने के लिए। तो विष्णु भगवान जब उनको हेल्प करने के लिए गए तब समुद्र खड़ा हो गया, बोला नहीं स्वामी, मैं चिड़िया को रिहा कर देता हूँ, और उनकी चिड़ियों के बच्चों को उन्होंने दे दिया। देखिए, इसका कहने का मतलब आप लोग के साथ मेरा ये है कि जब हम ट्राई करते हैं ना तो एवरीवन विल हेल्प यू। हम अगर ट्राई ही नहीं करेंगे, घर पे बैठेंगे, मेरे से नहीं होता है, मेरे से कुछ नहीं होता है, माँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आपको कौन हेल्प करेगा? मुझे बताइए आप। जैसे आपका 12th क्लास का एग्जाम है, मेरा तो पूरा मकसद यही है कि मेरा आपका 12th क्लास का एग्जाम बहुत सक्सेसफुली आप कंडक्ट करें, बहुत अच्छा रिजल्ट लाए, और मैं प्राउडली बोलूं कि देखो भिलाई के बच्चे ने फिर से एजुकेशन हब बना दिया। तो ये जो है कि जब एग्जाम होता, मैं कल एक बच्चों से, 12th क्लास के बच्चों को, मैं कभी फोन आता है मेरे पास, कुछ बात होती है तो बोल रहे थे बच्चे कि मैडम नहीं हो पा रहा है। तो कैसे नहीं हो पा रहा है? बोलते मैडम हम तो 10-10 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं, तभी भी नहीं हो पाता। अच्छा, अब 10 घंटा पढ़ते हैं, अगर सारे बच्चे 10 घंटा पढ़ते हैं तो वाई ओनली 1% इज गेटिंग द 99%? आप बताइए, सब पढ़ते हैं, सबको 99% आना चाहिए, एक ही परसेंट क्यों 99% लाता है? क्योंकि पढ़ने के तरीके में अलग। यदि हम हाथ में रोटी को में शक्कर डाल के मोड़ के खा ले तभी भी हमारा पेट भर जाएगा, लेकिन हम 5 स्टार होटल क्यों जाते हैं? वाई वी यूज द फोक एंड स्पून एंड नाइफ? तो आप ये मानिए कि पढ़ने के स्टाइल में चेंज करिए। अपने जो जीनियस बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो भले 8 घंटा पढ़ते हैं लेकिन वो अपने आप को डिवाइड करते हैं, सिलेबस को डिवाइड करते हैं। कौन सा क्वेश्चन हर बार आया है, 5 ईयर्स के पेपर को आप देखेंगे कौन क्वेश्चन हर बार आया है, किसका वेटेज ज्यादा है, किसका वेटेज कम है। जिसके सपोज किसी लेसन में 4 ही नंबर का वेटेज है, उसके पीछे आप 16-16 घंटा लगा रहे हैं, तो क्या फायदा आपको मिलेगा? 4 नंबर ही तो मिलेगा। और आजकल ऐसा करके डिवाइड करते हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं बोलते हैं मैं करके ही देखूंगा, ये क्वेश्चन होगा तभी मैं खाना खाऊंगा, तभी मैं सोऊंगा। कोई आवर्स नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई वॉच नहीं। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे होते हैं बोलते ये नहीं हो पाएगा, छोड़ो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। ऐसा करते करते यदि आप हर क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे तो अंत में आपके पास क्या बचेगा? आप सोचिए चिल्ड्रन, आपके पास अभी मेरे ख्याल से 1 महीना भी, 1 मंथ भी आपके पास बचा नहीं है। 1 मंथ जब आपके पास बचा नहीं है, आप रोज एक एक सब्जेक्ट को आप ये सोचिए मेरा 1 फरवरी से एग्जाम चालू है, और आप पढ़िए क्वेश्चंस को, लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़िए, आंख बंद करिए और मन में अपने आप से सवाल जवाब कीजिए कि मैं ये याद हुआ, ये पैराग्राफ याद हुआ, नहीं हुआ, यहाँ भूल रहा हूँ,
फिर से आप क्वेश्चन को पलट के देखिए, आपकी जिंदगी का क्या एम है, आपके पास अभी क्या काम है। आपकी जिंदगी का एम है कि जिस दिन आप रिजल्ट करेंगी, अच्छा, उस दिन पूरी दुनिया आपके लिए क्लैप करेगी। आप उस क्लैप का इंतजार कर रहे हैं, या आपकी मम्मी बोलेगी नहीं मेरा बेटा ना बीमार पड़ गया था इसलिए एग्जाम नहीं दे पाया, क्योंकि मम्मी तो हमेशा अपने बच्चों को बचाती ही है। तो इसीलिए प्लीज ऐसा डोंट ट्राई टू यूज योर मम्मा। आप ये करिए कि आपका नंबर बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे सक्सेसफुली हो, आपका नंबर अच्छा आए। फिजिक्स केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ा आप जाते हैं, उसका जेई का एग्जाम भी है, जेई एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिए। आपका आप जिस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं वो आपको सैल्यूट करेगा। आप इसलिए चिल्ड्रन डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी भी मैं किसी किसी बच्चे को कभी कभी नजर पड़ जाता है कि यहाँ घूमते वहां घूमते, इस तरह से बात करते हैं। कुछ बच्चे कैसे करते जानते हैं आप, वो 1 घंटा पढ़ेंगे फिर मोबाइल लगाएंगे अपनी फ्रेंड को, तेरा याद हो गया, मेरा तो यही याद हो गया। आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, आपका माइंड हट जाता है ना वहां से। आप जब चीज को पढ़ रहे हैं उसको लिख के देखिए। जब तक आपका 1 वीक में 1 रजिस्टर भर नहीं जाएगा, तब तक आप इस एनुअल एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम के लिए अपने आप को परफेक्ट नहीं हो। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल, अभी जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में देखिए, कोई भी स्कूल में, इतना जैसे भिलाई की या किसी भी स्कूल को मैं जानती हूँ, कोई भी स्कूल अपने बच्चों को इंटरनल मार्क्स में कमी नहीं करेगा, हाथ मोड़ेगा नहीं, बिल्कुल खुल के इंटरनल मार्क्स देता है। लेकिन इंटरनल मार्क्स के लायक आप काम भी तो करोगे। यदि आप पढ़ ही नहीं रहे हो, प्री बोर्ड एग्जाम में ना मार्क्स ही नहीं मिला, स्कूल अटेंड ही नहीं किए 75%, इट इज वेरी नेसेसरी टू 75%, लेकिन उसमें भी आप नहीं आओगे, पेरेंट्स बोलेंगे मैडम मेरा बच्चा बीमार है। बिल्कुल झूठ, बीमार है वो ना घर में पढ़ेंगे, ना स्कूल में पढ़ेंगे, ना कुछ पढ़ेंगे, तो कैसे हो जाएगा मुझे बताइए। 6 घंटे, आप कभी कभी क्या होता है, एक बच्चा 6 घंटा एक साथ पढ़ लेगा, सुबह से शाम तक पढ़ रहा है, मैं तो मम्मी पढ़ लिया पूरा, और 2 दिन तक घूमेगा। क्या हो गया, क्या एवरेज निकला मुझे बताइए आप। 6 घंटा घूमा, 2 घंटा, 6 घंटा पढ़ा और 2 घंटा पूरा भिलाई का सैर किया, सब दोस्त के यहाँ गया, क्या हुआ। ऐसा नहीं होता है चिल्ड्रन। आप जानते हैं, आपको याद है के ने कोप भवन में गई थी अपनी मान मतलब क्या विश को पूरा करने के लिए, लेकिन आप भी वही बनिए। आपको एक कोप भवन में जाना पड़ेगा आपके मार्क्स को लाने के लिए, आपको इंटेलिजेंट बनने के लिए। कोई बचपन से, चाइल्ड से, बाय बर्थ कोई इंटेलिजेंट नहीं होता है, इंटेलिजेंट बनना पड़ता है चिल्ड्रन। यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। आपको इंटेलिजेंट बनना है। आप क्या चाहिए आपको, आप और हर एक टीचर्स आपको रेडी है हेल्प करने के लिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो भी चीज है, जैसा भी है, एमसीक्यू क्वेश्चन तो बिल्कुल मेरे ख्याल से आपके रट गए होंगे, क्योंकि मैंने इसके पहले भी बोला था कि एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे एक पन्ने में लिख लीजिए और उसको बस यहाँ पर वॉल पे पेस्ट कर दीजिए, आते जाते एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते रहिए। सब दूसरी बात एक चीज और है कि क्वेश्चन पेपर जो है ना, समझो आपको मिलेगा, आप सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों तरफ मार्जिन बनाइए। ये क्वेश्चन पेपर है, उसके पीछे जैसे ये क्वेश्चन पेपर है, आपके इधर भी मार्जिन बनाइए, इधर भी मार्जिन बनाइए, तो आपके आंसर जो होंगे बीचों बीच आएंगे और बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखिए, ताकि आपके जो एग्जामिनर हैं, चेकिंग करने वाले हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल बीच में सॉलिड एकदम, और एक क्वेश्चन का लाइन बनाइए, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जैसे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसके नीचे आप व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस, सपोज यार वी हैव टू से माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस बिकॉज, तो उसके आगे अंडरलाइन कीजिए आप। तो उसके पास जो पेपर चेकिंग इतना बिजी होते हैं कि आपको हर एक वर्ड नहीं पढ़ सकते, सिर्फ आपके अंडरलाइन को देखेंगे और जो चेकिंग करने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि पेपर का क्या स्टाइल। तो इस तरीके से पेपर करिए, बहुत ओवर राइटिंग मत करिए। मैं आपको कभी टॉपर के पेपर भी दिखाऊंगी, मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरे पास आ जाए तो मैं आपको दिखाऊंगी। वो कॉपी को देखने से इंसान ना नंबर बिल्कुल दे देगा, बिना बिना चेकिंग के नंबर दे देगा, इतना अच्छा बच्चे लिखते। तो ये कैसे आप करेंगे, जब आप पहले रजिस्टर में प्रैक्टिस कर लेंगे। लिखने का प्रैक्टिस ही दुनिया में सबसे बड़ा वेपन है कि आप यू गेट द गुड मार्क्स। उससे बड़ा हथियार कोई नहीं है चिल्ड्रन। यू नाउ ऑल्सो स्टार्ट कि आप याद करिए लिखिए, याद करिए लिखिए, याद करिए लिखिए, पागल हो जाइए। जैसे क्रिकेट मैच का 3 बजे रात से होता है, क्या करते हैं हम, 3 बजे रात, 2 बजे रात को उठ जाते हैं, एक कप खुद ही जाके चाय बनाते हैं, मम्मी को उठाएंगे तो डांटेंगे, और फिर हम चाय पी लेते हैं और क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। बिकॉज बाय हार्ट वी लाइक दिस मैच। ये आपका जिंदगी का मैच है चिल्ड्रन, जिंदगी का मैच। सो आई होप यू विल डू
आज बिल्कुल ही मोटिवेशनल स्पीच आप लोग के लिए है। मुझे 10th क्लास के बच्चों का उतना चिंता नहीं है, क्योंकि 10th क्लास का बच्चे कर लेंगे। कुछ ही बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते, लेकिन कर लेंगे। 12th क्लास के बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, उनको पंख लग जाता है ना, वो पंख को समेटिए और यू हैव टू गिव फुल your concentration for study only. Children, all the best.